एक सुनसान गांव के किनारे बसा था एक पुराना जीर्ण शीर्ण भवन, जो कभी एक जमींदार की शानदार हवेली था। इसकी दीवारें पत्थरों से बनी थीं, अब काई और दरारों से ढकी थीं। खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और अंदर का अंधेरा ऐसा था मानो वहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची। रात में जब धुंध भवन को घेर लेती थी, यह किसी भयावह स्वप्न की तरह लगता था। हवा में साए साए की आवाज गूंजती, जो फुसफुसाहट जैसी थी। गांव वाले इसे शापित भवन कहते थे। उनका मानना था कि यहां कोई दुष्ट शक्ति रहती है, जो रात में जागती है और जो भी अंदर जाता है वह कभी नहीं लौटता। कहते हैं यह भवन सैकड़ों साल पुराना था। यहां कभी एक क्रूर जमींदार रहता था, जो अपने किराएदारों पर अत्याचार करता था। एक गरीब किसान ने उसका विरोध किया तो जमींदार ने उसे भवन के तहखाने में बंद कर भूखा मार दिया। मरने से पहले किसान ने भवन को श्राप दिया कि यहां कोई शांति नहीं होगी। इसके बाद जमींदार और उसका परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। गांव वालों का मानना था कि किसान की आत्मा अभी भी भवन में भटकती है, अपने हत्यारे से बदला लेने के लिए। एक रात जब काले बादल छाए थे, गांव का एक नौजवान भवन में घुस गया। वह दोस्तों से शर्त हार चुका था कि वह रात वहां बिताएगा। उसने टॉर्च और तावीज लिया। अंदर जाते ही हवा ठंडी हो गई। उसने टॉर्च जलाकर गलियारों में कदम रखा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें चेहरे उसे घूरते लगते थे। अचानक उसे फुसफुसाहट सुनाई दी, जो उसके नाम को पुकार रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन केवल अंधेरा था। तहखाने की सीढ़ियां दिखीं। उसने सोचा, शायद वहां कोई रहस्य है। सीढ़ियां उतरते ही उसे ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तहखाने में एक पुराना ताला लगा संदूक था। जैसे ही उसने उसे छुआ, भवन से चीख गूंजी। टॉर्च बुझ गई। वह भागने लगा, लेकिन गलियारे भूल भुलैया जैसे लगे। गांव वालों ने उस रात चीखें सुनी, फिर सन्नाटा। सुबह केवल उसकी टॉर्च मिली। वह गायब था। समय के साथ भवन की कहानियां और डरावनी हो गईं। कुछ ने खिड़कियों में एक साए को देखा, जो किसान जैसा था। कुछ ने रोने की आवाज सुनी, जो हंसी में बदल जाती थी। एक बूढ़े ने कहा कि उसने एक आकृति देखी, जिसके कपड़े फटे हुए थे। एक साधु ने भवन की शक्ति को शांत करने की कोशिश की। वह मंत्रों की किताब और पवित्र जल लेकर तहखाने गया। मंत्र पढ़ते ही दीवारें हिलने लगीं। एक हंसी गूंजी और नीली रोशनी निकली। साधु की आवाज कांपने लगी। गांव वालों ने उस रात रोशनी देखी। सुबह साधु की किताब मिली, लेकिन वह गायब था। कहते हैं किसान का श्राप अभी भी जिंदा है। आत्मा हर उस व्यक्ति को ले जाती है जो रात में भवन में जाता है। रात में धुंध में छायाएं नाचती थीं। हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती थी। गांव वाले कहते थे, अगर रात में भवन के पास जाए तो आपको अपने नाम की पुकार सुनाई देगी। लेकिन उस पुकार की ओर जाने वाला कभी नहीं लौटता। भवन के बाहर एक पुराना कुआं था, जहां आत्माएं इकट्ठा होती थीं। कुछ ने वहां एक साए को देखा, जो भवन की ओर बढ़ता था। आज भी वह भवन वैसा ही है। गांव वाले उससे दूर रहते हैं। नए लोगों को चेतावनी दी जाती है कि रात में न जाए, लेकिन हर कुछ सालों में कोई जिज्ञासु वहां चला जाता है। फिर चीखें और गायब होने की घटनाएं दोहराई जाती हैं। भवन अपनी भयावहता को बरकरार रखता है। क्या वह भवन वाकई शापित है? क्या वहां आत्माएं भटकती है? कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी रात में वहां गया, उसका कोई निशान नहीं मिला। शायद वह भवन हमेशा ऐसा ही रहेगा, अपने रहस्यों को छिपाए, अपनी भयावहता को बरकरार रखे।